गोलू और जादुई तितली। एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक नटखट और प्यारा बच्चा रहता था। गोलू को खेलना, दौड़ना और नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। उसके पास एक छोटी सी साइकिल थी, जिस पर बैठकर वो रोज गांव के पास वाले जंगल में घूमने जाता था। एक दिन जब गोलू अपनी साइकिल पर जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी तितली पर पड़ी। ये तितली इतनी खूबसूरत थी कि गोलू उसे देखता ही रह गया। तितली कभी एक फूल पर बैठती तो कभी दूसरे पर। गोलू धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते गोलू जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया। तितली एक बड़े से पेड़ के पास रुक गई और उस पेड़ पर बने एक छोटे से छेद में घुस गई। गोलू ने जब छेद में झांका तो उसे अंदर से एक हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। गोलू को बहुत हैरानी हुई और वो धीरे से उस छेद में घुस गया। अंदर एक जादुई दुनिया थी। पेड़ के अंदर एक बहुत बड़ा चमकता हुआ कमरा था, जहां ढेर सारे फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे और छोटे छोटे तारे हवा में तैर रहे थे। और वहां वही तितली बैठी थी, जो अब पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रही थी। तितली ने गोलू को देखा और एक प्यारी सी आवाज में बोली, गोलू, तुम यहाँ कैसे आए? गोलू थोड़ा डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं आपके पीछे पीछे आया था। आप बहुत सुंदर हैं। तितली मुस्कुराई और बोली, मैं एक जादुई तितली हूँ। जो कोई भी सच्चे दिल से मेरी मदद करता है, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करती हूँ। गोलू ने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तितली बोली, इस जादुई दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं, जिन्हें पानी की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करो और इन पौधों को पानी दो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। गोलू तुरंत तैयार हो गया। वहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। गोलू ने झरने से पानी लिया और एक एक करके सभी पौधों को पानी देने लगा। उसने बहुत मेहनत की और सारे पौधों को पानी पिला दिया। जब गोलू ने अपना काम पूरा कर लिया, तो तितली उसके पास आई और बोली, तुमने बहुत अच्छा काम किया गोलू। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? गोलू ने थोड़ी देर सोचा। उसे याद आया कि उसके दोस्त के पास एक नई खिलौना गाड़ी है, जो उसके पास नहीं थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी दादी बीमार थीं। गोलू ने तितली से कहा, मेरी इच्छा है कि मेरी दादी जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर से मुस्कुराने लगे। तितली बहुत खुश हुई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक चमकदार रोशनी निकली, जो गोलू और उसके घर की तरफ चली गई। अगले ही पल गोलू ने खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। वो तुरंत अपनी दादी के कमरे में गया। उसने देखा कि दादी पलंग पर बैठी मुस्कुरा रही थीं और खाना खा रही थीं। दादी ने गोलू को गले लगा लिया और कहा, अरे गोलू, मुझे क्या हो गया था? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। गोलू बहुत खुश हुआ। उसे समझ आ गया था कि दूसरों की भलाई सोचने से सबसे बड़ी खुशी मिलती है। उस दिन से गोलू ने हमेशा दूसरों की मदद की और हमेशा मुस्कुराता रहा। ये कहानी बच्चों को दोस्ती, दयालुता और निस्वार्थता का पाठ सिखाती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।